बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा, सऊदी शाही महल लरज उठा। तबाहकुन मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब में बड़ी तबाही मचा दी। तेल तंसीबात, गैस तंसीबात और पावर हाउस को उड़ा दिया गया। दोस्तों, क्या इन हमलों के बाद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से यू टर्न लिया जाएगा या फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक जहाज में एक आदमी के पास उसका पालतू तोता था और वो उसे हाथ में पकड़े सीट पर बैठा हुआ था। जैसे ही एयर होस्टेस गुजरी तो उस तोते ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। एयर होस्टेस उसे देखकर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर के बाद फिर वो गुजरी, तोते ने फिर सीटियां बजानी शुरू कर दी। ये देखकर उस मुसाफिर का हौसला बढ़ा और उसने भी एयर होस्टेस को देखकर सीटियां बजानी शुरू कर दी। एयर होस्टेस गुस्से में आ गई और उसने जाकर शिकायत लगा दी और उसके बाद फैसला ये हुआ कि इस मुसाफिर को और उसके तोते को जहाज से बाहर फेंक दिया जाए। जब उन्हें जहाज से बाहर फेंका गया तो नीचे गिरते हुए तोते ने अपने मालिक से पूछा कि क्या आपको उड़ना आता है? तो उसने कहा नहीं। तो फिर तोते ने कहा कि जब तुम्हें उड़ना नहीं आता था तो एयर होस्टेस से पंगा लेने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, अब ये लतीफा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर फिट आता है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और इसके साथ ही कहा कि अगर अमेरिका के या किसी भी मुल्क के ड्रोन पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दाखिल हुए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स उन्हें मार गिराएगी। इसके साथ ही पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया की सुपर पावर का लिहाज न रखते हुए जहां पर पाकिस्तान के कौमी मुफादात की बात थी वहां पे अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के फैसले करना जानता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिस पर सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उन हालात को भी कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का मगरबी कुव्वतों, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के सामने डट जाने के पीछे कुछ अहम तरीन रीजन है। वो रीजन है पाकिस्तान का एटमी ताकत होना और पाकिस्तान की मजबूत फौज होना। पाक फौज के मजबूत दिफा के और पाकिस्तान की फौजी कुव्वत के एतमाद की बुनियाद पर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने मगरबी ममालिक को ललकारा और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब सऊदी अरब को भी शायद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की देखा देखी ये हौसला पैदा हो गया कि इमरान खान का अगर वो कुछ नहीं बिगाड़ सके तो मेरा क्या कर लेंगे। लिहाजा सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर जो बाइडन की कॉल सुनने से इनकार कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद बार व्हाइट हाउस की जानिब से बात करवाने की कोशिश की गई, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन की कॉल सुनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब जो के तेल की दौलत से माला माल था, वो असलहा और गोला बारूद में मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे तकिया किए हुए है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम असलहा और गोला बारूद अमरीकी साख्ता है या मगरबी ममालिक का है। आले सऊद ने अपनी अयाशियों पर तमाम तर पैसा खर्च किया, लेकिन अपने दिफा पर पैसा खर्च नहीं किया। उसका दिफा आज भी ऐसा है कि अमेरिका अगर चाहे तो चुटकियों में आले सऊद के शाही महलात को तबाह बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आपको याद है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तक हटा लिया है और अब जब सऊदी अरब की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है तो ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पता चला कि सऊदी अरब में तेल की फैक्ट्री, गैस तंसीबात और बिजली घर पर एक ही दिन में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब के 3 बड़े शहरों जाजान, खमीस मुशीत और अल जनब में मिसाइल हमले किए हैं, जिससे बड़े पैमाने पे तबाही आई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक यमन के हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब के शहर जाजान की ऑयल फैक्ट्री, खमीस मुशीत में गैस स्टेशन और अल जनब में बिजली घर पर मिसाइल हमला किया और उसमें इन तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया। जबकि सऊदी इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि हौसी जंगजुओं के तीनों मुकामात पर दागे गए मिसाइलों को फिजा में तबाह कर दिया गया है, जिसके बायस भारी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब हौसियों ने दावा किया, मगरबी मीडिया की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इन मिसाइल हमलों में ऑयल फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि तेल की सप्लाई भी मुतासिर हुई है, जबकि बड़े इलाके को बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है खमीस मुशीत में एक इमारत और कारों में आग लगी हुई है, जबकि ऑयल फैक्ट्री, गैस स्टेशन और बिजली घर में एम्बुलेंसेस दाखिल हो रही हैं। दोस्तों, यमनी जराये के मुताबिक आज सुबह सऊदी अरब के कई जुनूबी इलाकों पर यमन ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के जुनूब में वाक़ ऑयल रिफाइनरी पर आज सुबह इंसारुल्लाह यानी हौसियों ने ड्रोन के जरिए मुतअद्दिद हमले किए और यमन की तरफ से सऊदी अरब के जुनूब में वाक़ अरामको की तेल तंसीबात पर भी हमला किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ट्विटर अकाउंट और दीगर ट्वीट्स अकाउंट ने हमले की खबर देते हुए वीडियो भी जारी की गई। जोहरान पावर प्लांट और सऊदी अरब के जुनूब में खमीस मुशीत की गैस तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और कई गाड़ियां भी तबाह हुई। अलबत्ता किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने दावा किया है कि उन्होंने जुनूबी सऊदी अरब में 4 ड्रोन को फिजा में रोकने के बाद मार गिराया है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले दावे झूठ पर मबनी है। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की है कि जैसे ही आले सऊद की जानिब से अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की जाती है तो इसके साथ ही सऊदी अरब पर हमलों की तादाद में इजाफा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि कुछ जो इक्का दुक्का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं उनको भी मुकम्मल तौर पे जैम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हौसी जंगियों यानी कि इंसारुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमले इंटरसेप्ट नहीं हो पाते और बड़े पैमाने पे नुकसान भी होता है। दोस्तों, अब यूँ लग रहा है कि आले सऊद को ये छोटा सा ट्रेलर अमेरिका की जानिब से दिखाया गया है कि हम तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को किस हद तक नाकारा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास ऐसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि चाहे किसी भी मुल्क की जानिब से सऊदी अरब को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया किया गया वो उसे जैम करने की सलाहियत रखते हैं। और अगर उनकी जानिब से इस तरह से किया गया है तो इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर मजीद तबाहकुन हमले हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से ये दावा किया गया है कि आज के हमले मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के मुताबिक कामयाब हुए हैं और आने वाले दिनों में हम मजीद तबाहकुन हमले करने वाले हैं। लिहाजा सऊदी अरब के लिए बेहतर है कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करके अपनी इत्तेहादी जारे अफवाज को यमन से फौरी तौर पर निकाल ले। दोस्तों, आले सऊद की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से यमन जंग से जान छुड़ाए, क्योंकि यही उसके लिए एक बहुत बड़ा हकीकी खतरा है। और यमन के हौसियों के मिसाइल हमलों से बचने के लिए सऊदी अरब ने मुख्तलिफ ममालिक से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के हवाले से रवाबित भी किए हैं। यूनान से भी अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के हवाले से भी बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब को ये भी अंदाजा हो चुका है कि अगर उनकी जानिब से अमेरिकी और इसराइली टेक्नोलॉजी पर ही इत्तफाक किया गया तो आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आले सऊद ने अगर आज वो तमाम पैसा जो अपने शहजादों और शहजादियों की अयाशियों पर खर्च किया है, अगर वो पैसा आज डिफेंस पे खर्च किया होता तो अमेरिका की जानिब से उसे धमकियां ना दी जा रही होती और सऊदी अरब की सरजमीन पर इतनी दीदा दिलेरी से हमले ना किए जा रहे होते। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आले सऊद की गलत पॉलिसियों की वजह से उसने यमन में जो जंग शुरू कर रखी है वो उसके लिए शदीद तरीन मुश्किलात का बायस बन रही है। आले सऊद के घमंडी वली अहद ने ताकत के जोम में जिस तरह से यमन की सरजमीन पर हमला किया था, अब वो किसी तरीके से बाइज्जत तौर पर उस जंग से बाहर निकलना चाहता है। और दोस्तों, इस सिलसिले में उसने ईरान के साथ बातचीत भी शुरू की, लेकिन इसी दौरान इसराइली इशारों पर उसने मुल्क के अंदर 80 लोगों को फांसी दे दी, जिनमें से 41 का ताल्लुक अहले तशीह से था। उसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के साथ बातचीत करने से मजीद इनकार कर दिया और अब दोबारा से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा जाए तो जब ईरान और सऊदी अरब की बातचीत चल रही थी तो इस दौरान ड्रोन हमलों में काफी ज्यादा कमी आ चुकी थी। लेकिन जब से सऊदी अरब की जानिब से मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया है, उसके बाद एक बार फिर सऊदी सरजमीन पर ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों में इजाफा हो गया है। अब देखना ये बाकी है कि आले सऊद यू टर्न लेकर दोबारा अमरीकी गोद में जा बैठती है या फिर अपनी आजादी और खुद मुख्तारी के फैसले करती है। इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।